हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। जो भी कैंडिडेट अगर मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज़ अगर मेरे चैनल पे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग को लगता है कि आ सकता है तो वो अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं जनवरी मंथ का 3 पार्ट करंट अफेयर्स अपने चैनल पर दी हूँ, जो ये करंट अफेयर्स आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम और एमटीएस एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम और भी रेलवे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये सब करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आप लोग को सरकारी नौकरी से अपडेट, सारे नौकरी का अपडेट आपको मिलेगा। जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आता है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ली, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन लेटेस्ट डालती हूँ वो आप लोगों तक जल्दी पहुँच सके और आप लोग इमीडिएट फॉर्म भर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, ये कौन सा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है? तो कोल्लम, केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम, वो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ठीक है, कंप्लीटली। अब है यहाँ पे एक दो फैक्ट आ सकता है, जैसे कोई एग्जाम में पूछ दिया कि केरला का कैपिटल क्या है, तो क्या है? तिरुवनंतपुरम। वहाँ के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन। वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट है? क्योंकि यहाँ पे एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को मिला, तो हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे कितनी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के गवर्नर कौन है केरला के? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और केरला का फॉर्मेशन एज ए स्टेट की तरह कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। What was the theme of the 53rd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? मतलब कहा जा रहा है कि 53rd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था, उसका क्या थीम था? क्योंकि आजकल बहुत से एग्जाम्स में थीम पूछा जाता है कि वो मीटिंग का थीम क्या था। तो यहाँ पे है कॉपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नोटिफाइड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल अप्रेजल रेगुलेटरी अथॉरिटी, पड़क। पड़क का अब यहाँ पे फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो परख को लॉन्च की है? तो कौन की है? एनसीईआरटी की है। इसमें ये क्या होगा कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है उसमें क्या होता है कि हर स्टेट का अपना अपना क्या होता है कि मार्क्स सिस्टम होता है, तो उसको इस असेसमेंट के थ्रू रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। द 21st एडिशन ऑफ द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिगेन ऑफ द वेस्टर्न सीबोर्ड। मतलब ये कुछ बोला जा रहा है कि 21st एडिशन ऑफ वरुण मतलब वेस्टर्न सीबोर्ड में जो है वो किस किस कंट्री के बीच में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि वरुण जो नेवल एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के बीच में? तो इंडिया के बीच में है और फ्रांस के बीच में, तो ये क्वेश्चन बनेगा। अगला देखते हैं। इंडिया एंड रसिया हैव जॉइंटली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल्स एट फैक्ट्री लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब इंडिया और रसिया अब जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेगी राइफल्स को, कहाँ पे? तो इंडिया के अमेठी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं अगला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटारिएट। बोला जा रहा है कि जो कौन अभी वो अपॉइंट किए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटारिएट में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में, तो पंकज कुमार सिंह। ये कौन थे? द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या है? पहले डायरेक्टर जनरल थे BSF में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, नए बने हैं ये। अगला देखते हैं। इन विच स्टेट वाज द संसद खेल महाकुंभ इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बोला जा रहा है कि संसद खेल महाकुंभ स्टार्ट किया गया है हमारे PM के द्वारा। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, संसद खेल महाकुंभ कहाँ पे शुरू हुआ है? तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। और किनके द्वारा किया गया था इनॉग्रेशन? तो वो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। Recently, a rare low-altitude basalt plateau has been discovered in the western घाट of which state? बोला जा रहा है कि अब ये रेयर लो एल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यू पे मतलब डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हुआ है तो ये देखेंगे। पहले कहाँ पे हुआ है, किस स्टेट में हुआ है? तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं।
A basalt plateau discovered in the Thane region of the Western Ghat could prove to be a storehouse of the information on 76 species of plants and shrubs from 24 different families. इसमें बोला गया जो बसाल्ट प्लेटू जो मिला है महाराष्ट्र में, उसमें 76 स्पीसीज के प्लांट्स हैं और 24 स्पीसीज के सर्ब्स वहाँ पाए गए हैं। तो ये जो है लो एल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेटू कहाँ पे पाया गया है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा महाराष्ट्र में है पाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम द फिजिसिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव प्रोवाइडेड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी। क्या बोला जा रहा है कि पहली बार किस कंट्री के फिजिसिस्ट जो हैं जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी के बारे में बताए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं वो, तो यहाँ पे बोला इटली के हैं और किस यूनिवर्सिटी के हैं, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाकिला। ठीक है, तो ये इटली और यूनिवर्सिटी ऑफ लाकिला आप लोग याद रखेंगे सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब है ए रेयर स्पीसीज ऑफ डक ग्रेटर स्कूप हैज़ बीन साइटेड आफ्टर ए गैप ऑफ 94 ईयर्स एट लोकटक लेक इन विच स्टेट। बोला जा रहा है कि एक स्पीसीज होता है डक का, उसका नाम है ग्रेटर स्कूप, 94 ईयर्स के बाद देखा गया है उसको। डक का एक स्पीसीज का नाम है ग्रेटर स्कूप, उसको 94 ईयर्स के बाद पाया गया है, मतलब देखा गया है एक लेक में, और वो किस लेक में है, तो लोकटक लेक। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है कि ये आ जाए कि लोकटक लेक किस स्टेट में है, तो मणिपुर में है। मणिपुर का कैपिटल क्या है, तो इम्फाल है, और वहाँ के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। अब है एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मणिपुर का एज ए स्टेट कब फॉर्मेशन हुआ, तो ये कब हुआ था, 1972 में। तो फ्रेंड्स जो भी मैं कुछ बताती हूँ या फैक्ट्स तो एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को भी हेल्प हो कि फर्दर रिवीजन टाइम में आप लोग को एक बार अपना नोटबुक देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा फैक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ पूछ लेता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ए हाइड्रोजन पावर ट्रेन। बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सी कंट्री है जो एशिया में, ठीक है, और वर्ल्ड में सेकेंड है, वो हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च किया, तो चाइना। ठीक है, और चाइना का कैपिटल कहाँ है, बीजिंग है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी ऑपरेशनल ऑन विच रेलवे रूट। इंडिया का जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो और किस रूट पे चलेगी, तो कालका शिमला में। ठीक है, कालका से शिमला। अब अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो किसको डायरेक्टर बनाया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, तो प्रवीण शर्मा को। ठीक है, याद रखिएगा ये। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। किनको मिस यूनिवर्स का अवार्ड 2022 में मिला है, तो किनको मिला है, आर्बोनी गैब्रियल को। कहाँ की है ये, तो यूएस की है। ठीक है, अगला देखते हैं। विच कंपनी हैज़ एक्वायर द मीडिया राइट्स ऑफ द विमेन आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बोला जा रहा है कि विमेन का जो आईपीएल होगा 2023 से 27 तक, 23 में शुरू होगा और 27 में ख़त्म होगा, उसका जो मीडिया राइट्स है, मतलब मीडिया का जो अधिकार है, किस कंपनी को मिला है 5 साल के लिए, तो वायाकॉम 18 को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगला है, वेयर वॉज द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि G20 का जो अभी इंडिया इस बार चेयरमैनशिप किया है, तो उसका फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ हुआ है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, उसके बाद अगला है, विच सबमरीन ऑफ द 5th कलवरी क्लास वॉज कमीशनड बाई इंडियन नेवी रिसेंटली। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा 5th कलवरी क्लास का सबमरीन है जिसको इंडियन नेवी में लाया गया है, तो INS वागी को। अगला देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब ये बोला जा रहा है कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में कौन अभी बने हैं, कौन न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं सिविल एविएशन के, तो विक्रम देवदत्त। ठीक है, अगला देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ announced to launch an inclusive circular economy project in collaboration with which FMCG company। तो बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है किस कंपनी के साथ सर्कुलर मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड सर्कुलर प्रोजेक्ट एक लॉन्च की है। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। ठीक है, कौन सी कंपनी का नाम जनरली यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ।
ठीक है। और प्रोजेक्ट क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे FMCG का भी फुल फॉर्म एक बार आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अंडर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बिजनेस B20 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। मतलब इस बार G20 इंडिया में हो रहा है, चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो इस बार का फर्स्ट बिजनेस B20 मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, तो गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1 was conducted between the special forces of the Indian Army and the army of which country। बोला जा रहा है कि जो जॉइंट एक्सरसाइज है साइक्लोन 1 का, ठीक है, जो इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्स करेगा और किस देश का आर्मी और करेगा, मतलब इंडियन आर्मी के साथ और किस देश का आर्मी साइक्लोन 1 पे काम करेगा, तो किसका, तो इजिप्ट का, ठीक है। अब अगला है, द पेप्सिको फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विथ केयर एक्सपैंड्स ग्लोबल सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम टू इंडिया इन। बोला जा रहा है कि जो पेप्सिको फाउंडेशन है, केयर के साथ पार्टनरशिप करके सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च की है, ठीक है। और कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, पेप्सिको फाउंडेशन केयर के साथ मिलके सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया। अब इसमें एक चीज़ और है कि सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम है क्या, तो सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम ये है कि मेनली ये फोकस करती है कि जो स्मॉल स्केल वीमेन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ठीक है, वो लोग को एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देना, इकोनॉमिक सपोर्ट देना, लिंकेजेस देना, उन लोग को पैसे प्रोवाइड करना, और वो लोग जो कुछ उगाते हैं पेप्सिको के इसके साथ मिलके उनको मार्केट तक सप्लाई चेन भी देना, ठीक है, ताकि वो छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल वीमेन प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको ना इनकम जनरेट होता रहे, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उन लोग को मदद मिले। तो मेन इसका पेप्सिको फाउंडेशन का ये काम है, और ठीक है, और ये लॉन्च अभी कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल के 2 जिला में हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पे हुआ है, तो ये वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला देखते हैं, A PCB printed circuit board recycling center with a capacity of 1 ton per day has been inaugurated at the Center for Materials for Electronics Technology CMET लोकेटेड इन विच सिटी। बोला जा रहा है कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसका एक रिसाइकलिंग सेंटर क्या हुआ है कि कहाँ खुला है, तो हैदराबाद में खुला, और उसका कैपेसिटी क्या है कि 1 टन जो रिसाइकल कैपेसिटी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को रिसाइकल करना। इसमें क्या होगा कि जो वैल्यूबल मटेरियल्स हैं जैसे कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगे होते हैं उनको वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल कर देंगे। मतलब इसमें है कि जो वैल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं उसको वापस रख लिया जाएगा और बाकी को डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे खुला है, तो हैदराबाद में खुला है। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़, जो महंगे चीज़ होते हैं जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगे होते हैं उनको वापस से फिर से यूज़ में लिया जाएगा, उनको एज ए वेस्ट नहीं होगा। पहले क्या हो जाता था कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जो भी चीज़ है, जैसे गोल्ड का कुछ बना है, सिल्वर का उसमें कुछ है, ठीक है, कॉपर का है, तो एज ए वेस्टेज उसको लोग फेंक देते थे, उसका रिसाइकल नहीं हो पाता था। तो जो ये एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट ये है महंगे एलिमेंट्स वो यूज़ फिर से नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पे खुला है, किस सिटी में, तो हैदराबाद में। अब है इंडियाज़ डिफीटेड विच कंट्री टू विन द ICC अंडर 19 T20 विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल। बोला इंडिया किस कंट्री को डिफीट किया, हराया है ICC अंडर 19 T20 विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल में, तो इंग्लैंड को, ठीक है। हु हैज़ वोन मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसलिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि मेंस में सिंगल टाइटल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ है कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। अगला है हु हैज़ वोन विमेन सिंगल टाइटल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। विमेन कैटेगरी में सिंगल्स में कौन जीती है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में, तो अरण्या सबालेंका, ठीक है। उसके बाद अगला है द राष्ट्रपति भवन गार्डन्स पॉपुलरली कॉल्ड द मुगल गार्डन्स वेरी नेम्ड। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है उसको हम लोग मुगल गार्डन्स के नाम से जानते हैं, लेकिन अब उसका रीनेम कर दिया गया, अब उसका नाम हो गया अमृत उद्यान। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड।
ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूजीलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है, तो 41st प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो क्रिस हिपकिंस, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022, मतलब आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो सूर्य कुमार यादव को, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2022 किनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, तो ताहिला मैकग्रांट को, ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, किनको मिला है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, तो बाबर अज़म पाकिस्तान के हैं ये, ठीक है। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, तो ये मिला है इनको बेन स्टोक्स को, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना आपको एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और एक बार मेमोराइज कर लीजिए। वैसे एक दो बार जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको याद ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Which Indo-US astronaut has been nominated for appointment to the rank of Army Brigadier General in the US Air Force? बोला जा रहा है ऐसा कौन इंडो यूएस एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नॉमिनेशन हुआ है किस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए, आर्मी ब्रिगेडियर जनरल इन द यूएस एयर फोर्स, ठीक है। मतलब यूएस एयर फोर्स में आर्मी ब्रिगेडियर जनरल के लिए किनका नॉमिनेशन हुआ है, तो राजा जे चारी का, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट टैबल्यू हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द 74th रिपब्लिक डे पैरेड ऑन कर्तव्य पथ इन दिल्ली, मतलब बोला जा रहा है विथ किस स्टेट के टैबल्यू को फर्स्ट प्राइज मिला है रिपब्लिक डे पैरेड में, ठीक है, तो उत्तराखंड को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सिटी द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बोला जा रहा है किस सिटी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मतलब कॉन्फ्रेंस जो है 2022 का ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, तो वाराणसी में। नेक्स्ट है, who has won their maiden Grand Slam title by defeating Sania Mirza and Rohan Bopanna in the mixed double final of Australian Open 2023, बोला जा रहा है कि कौन ऐसे जो जीते हैं मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल, किनको हरा के, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हरा के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में, तो डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हरा के किसने जीता है ये ग्रैंड स्लैम, तो लुइसा स्टेफानी एंड राफेल मैटोस ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के मतलब सानिया मिर्जा है, रोहन बोपन्ना है, तो इन दोनों को डबल्स में कौन डिफीट किए हैं, तो लुइसा स्टेफानी एंड राफेल मैटोस ऑफ ब्राज़ील, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टीम वोन द FIH वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप 2023, कौन सी टीम जीती है, तो जर्मनी जीती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स, मतलब बोला जा रहा है कि कितने आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो कि जिनका नामांकन कर दिया गया है परमवीर चक्र विनर के, मतलब कोई अगर परमवीर चक्र जिनको मिला उनके नाम पे वो आइलैंड का नाम रख दिया गया, कितने ऐसे आइलैंड है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में जिनका नामांकन जो परमवीर चक्र विनर है उनके नाम पे कर दिया गया है, तो 21 का हुआ है, ठीक है। द लार्जेस्ट बायनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफेक्स 2023 इन्वॉल्विंग द इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स एंड द इंडियन नेवी वाज कंडक्टेड इन, मतलब एमफेक्स 2023 मतलब इसमें इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयर फोर्स भी है, इंडियन नेवी भी है, तीनों का एक्सरसाइज अभी कहाँ पे हुआ है, तो नियर काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है, तीनों का ज्वाइंट है, ठीक है, एमफेक्स 2023। नेक्स्ट है, ए बुक टाइटल्ड इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन written by international Indian expat Dr. Ashwin Fernandez has released globally. This book was launched by, जो एक बुक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ठीक है, ये किनके द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन ये कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस,
कौन लॉन्च किए हैं? तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। बोला जा रहा है कि किस स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है। ठीक है, तो ये उड़ीसा की टीम को मिला है। ठीक है, प्रसार भारती हैज़ रिसेंटली signed an MOU with the National Media Authority of which country to facilitate exchange of content। जो प्रसार भारती है, ठीक है, इंडिया की, वो MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब किस कंट्री के मीडिया के साथ मिलके MOU साइन की है ताकि दोनों कंट्री मिलके कंटेंट को और मतलब अपने कंटेंट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। मतलब उनका कुछ वहाँ से कुछ कंटेंट मिलता है वो अपने में दिखाए, यहाँ का कुछ वो अपने में दिखाए। तो प्रसार भारती किसके साथ मीडिया के साथ, न्यूज़ मीडिया के साथ वो की है? तो इजिप्ट की मीडिया के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली? तो इंडिया, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है, पहले है चाइना, उसके बाद है यूएस। ठीक है, लिखा हुआ इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। पहले थर्ड पोजीशन पे जापान था, फर्स्ट चाइना, देन यूएस, देन जापान, देन इंडिया था। लेकिन अब क्या है? पहले चाइना, फिर यूएस एंड देन इंडिया। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो द रेसिस्टेंट फ्रंट। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम इज इनॉग्रेटेड? कौन सी शहर है जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ है? किस शहर में? वर्ल्ड का ये जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, और ये किस शहर में इनॉग्रेट हुआ है? तो राउरकेला, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इथेनॉल विल बी मिक्सड इन पेट्रोल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023? मतलब 1 अप्रैल 2023 से कितना परसेंटेज ऑफ इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा? तो 20%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फैक्ट। एट प्रेजेंट 10% इथेनॉल इज़ ब्लेंडेड इन पेट्रोल। अभी हम लोग मतलब हम देश में 10% पेट्रोल मिलाया जाता है। ठीक है, और 90% 10% इथेनॉल रहता है और 90% पेट्रोल रहता है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल रहेगा और 80% पेट्रोल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड ए 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ पोलो प्लेयर? तो मणिपुर में अमित शाह एक 120 फीट टॉल स्टैचू जो एक पोलो प्लेयर के हैं उनका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर का कैपिटल ऑलरेडी को बता चुकी हूँ, इम्फाल है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि पोलो प्लेयर का 120 फीट का टॉल स्टैच्यू, ठीक है, इनॉग्रेट कौन किए हैं? अमित शाह जी किए हैं, होम मिनिस्टर हमारे। नेशनल टूरिज्म डे 2023 वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मतलब नेशनल टूरिज्म डे किस स्टेट में मनाया गया है? ठीक है, सेलिब्रेट किया गया तेलंगाना में। नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर। 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे बैंक वगैरह में आ सकता है कि नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? तो 25 जनवरी को होता है। ठीक है, कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। ठीक है, दिस ईयर नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन द विलेज ऑफ पोचमपल्ली ऑफ तेलंगाना। कहाँ पे? तो पोचमपल्ली तेलंगाना में एक गाँव है वहाँ पे। ठीक है, तो 25 जनवरी और तेलंगाना नेशनल टूरिज्म डे से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल अब किन को बनाया गया है? तो विशाखापत्तनम को। ठीक है, वहाँ के सीएम कौन है? तो जगन रेड्डी हैं। तो सीएम का नाम और न्यू कैपिटल कौन है? विशाखापत्तनम। तो ये नाम दोनों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023?
तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो समिट हुआ है 2023 का, तो इसका क्या है थीम, तो कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को फ्यूचर में आने वाला सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसमें हर सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, साइंस से रिलेटेड, ठीक है, हिस्ट्री का, सबका आपको कंटेंट, करंट अफेयर्स, मैथ, सारे चीज़ का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट भी आपको मिलेगा, ताकि आप लोग टाइमली गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।